वंदे मातरम। जय उत्तराखंड, जय भारत। आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है। उत्तराखंड के सभी नागरिकों, निवासियों और प्रवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड इतनी आसानी से नहीं बना था। उत्तराखंड के नागरिकों को इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। समकालीन अविभाजित उत्तर प्रदेश का नेतृत्व उस समय समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव कर रहे थे। किस प्रकार उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, भेदभाव पूर्ण रवैये को समाप्त करने के लिए उत्तराखंड की जनता सड़कों पर थी और अलग उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए सरकार को बता रही थी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन इतिहास में यह दर्ज है कि रामपुर तिराहे पर या खटीमा पर अनेकानेक स्थानों पर आंदोलनकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुए और मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई। समकालीन नेता, प्रशासनिक अधिकारी जो इस अपराध में संलिप्त थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। आज भी यह पेंडिंग है और शायद ठंडे बस्ते में चली गई है। न्याय नहीं मिला है और जो जनता आंदोलन के लिए सड़कों पर थी, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, सिर्फ राष्ट्रीय कम्युनिटी ने नहीं, देश की जनता ने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी देखा था। और सारी दुनिया में उस समय आंदोलन को जिस प्रकार से दबाया गया था, दबाने की कोशिश की गई थी, भारत को बदनामी का सामना करना पड़ा था। इसके लिए जिम्मेदार थे सिर्फ उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और उनके सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। उनको अप्रत्यक्ष समर्थन कांग्रेस का था और कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ तक कहा था कि उत्तराखंड आंदोलन इसलिए हो रहा है कि इससे जो है देश को खतरा है और अराजक शक्तियां हैं, इनको आतंकवादी बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और उनके नेताओं ने तो कहा था कि हम अपनी जान दे देंगे, फिर भी उत्तराखंड नहीं बनने देंगे। बाद में इन्होंने ही उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड में शासन किया और अनेकानेक राजनीतिक, सामाजिक या विकास संबंधित क्रियाकलापों में इनकी भागीदारी रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार पूर्ण हो, चाहे वो माफियावाद से परिपूर्ण हो, या इनकी जो बीमारी है आगे चल करके कुछ बीजेपी के या अन्य दलों के नेताओं तक भी पहुंच गई हो। इतिहास सबके सामने है, इतिहास स्पष्ट होना चाहिए, सत्य सत्य होता है। यह सब उत्तराखंड में हुआ है और उसी के कारण आज यह खरपतवार, भ्रष्टाचार या जो हम कह सकते हैं अपराध, यहाँ पर जड़ें जमाए बैठा है। माफिया अपने अड्डे बना करके यहाँ के हर विभागों में बैठे हुए हैं, जिसका कि निराकरण अब बचा हुआ है। यह भी एक आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं होगा। वैसे तो पूरे राष्ट्र में इस प्रकार की हरकतें हैं, लेकिन उत्तराखंड जिस प्रकार बना था साफ सुथरे तरीके से, वह साफ सुथरा जो उसको नेतृत्व नहीं मिल पाया और नेताओं का, राजनीति का, प्रशासनिक भ्रष्ट अधिकारियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो वर्तमान में स्थितियां उत्तराखंड में चल रही हैं, पिछले 2 दशकों से धीरे धीरे अपराध, भ्रष्टाचार ये बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हुए हैं। कुछ अच्छे नेता हैं जो कि आगे आ रहे हैं। अब जिस प्रकार गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात चली थी, वहाँ पर बैठकें नहीं हो रही थी, या वहाँ पर विभागों का जो आना जाना कम था। स्थापना दिवस जिस प्रकार से मनाने का जो मन बनाया हुआ है, आज के दिन माननीय स्पीकर विधानसभा रितु खंडूड़ी जी और उनके जो साथियों ने, तो वह भी एक अच्छी पहल है, बशर्ते कि इस पर जो है राज्य के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी चुप हैं। यह बात अलग भी हो सकती है, या वो इतने व्यस्त हैं
क्योंकि उत्तराखंड में इस प्रकार की उठापटक चल रही है। अब उत्तराखंड में क्यों उठापटक चल रही है, इसके पीछे कई कारण हैं कि गलत आदमियों को सही जगह पर बिठा देना। जैसे कि अब अग्रवाल साहब का जो नाम आया कि किस प्रकार से नियुक्तियां की, या अन्य जो पहले के स्पीकर थे उनके नाम आए, किन्होंने किस प्रकार उन्होंने अवैध नियुक्तियां की, नेताओं को छोड़ दिया गया और उसके बाद जो है नीचे के जो छोटे गोटे हैं उनको ठिकाने लगाना शुरू कर दिया गया। इसके पीछे भी राजनीतिक कारण है। और जब तक बड़े जो भ्रष्टाचारी अपराधी प्रकार के लोग नहीं संज्ञान में लिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया चलती रहेगी, चाहे वो माफियावाद की हो, चाहे राजनीतिक भ्रष्टाचार की हो या प्रशासनिक भ्रष्टाचार की हो। सब कहते हैं उत्तराखंड में स्थानांतरण माफिया, शिक्षा माफिया है, स्वास्थ्य माफिया है, विकास माफिया है, माफियाओं का राज्य है, या यह विकास का राज्य है, यह समझना पड़ेगा। उत्तराखंड बनने की बहुत बड़ी खुशी है लोगों को। जगह जगह महानगरों में सेमिनार हो रहे हैं, हमारा राज्य बन गया था और हम खुशी मना रहे हैं। चाहे उत्तराखंड में अलग अलग विभागों में खुशियां मनाई जा रही हैं, संदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा हटकर है। इस बार सोशल मीडिया में भी वो गर्मजोशी नहीं है उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर। पिछले जो घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो UKSSC का भ्रष्टाचार हो या उत्तराखंड में अवैध नियुक्तियों का भ्रष्टाचार हो, स्थानांतरण माफियाओं का जाल हो, या आप कह सकते हैं कि अपराधियों के अड्डे हों, अंकिता भंडारी हत्याकांड अभी भी उत्तराखंड के जनमानस के दिमाग से नहीं गया है। जब तक VIP जिसको कि स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था वो नहीं मिला तो जनता सीधे सत्तासीनों को दोषी ठहरा रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर यह बात चल रही है। यह नहीं है कि जो सत्तासीन है इतने विधायक हैं सारे भ्रष्ट हैं, ऐसा भी नहीं है। इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, टैलेंट लोग हैं, पर लेकिन सत्ता क्यों भ्रष्टाचारियों के पास है, या जो सत्ता में हैं मंत्री हैं, कहने का मतलब है कैबिनेट मंत्री हैं, या ऐसे HS बबेजा जैसे निदेशक हैं, क्यों जनता जब हल्ला करती है तब उस पर हल्का सा एक्शन लिया जाता है। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सत्तासीनों का इसके साथ साथ है। जनता यह मानकर चल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। आप जा करके जनता के मुंह से सुन सकते हो। जिस जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इन विधायकों को सत्ता में बिठाया था, उन नागरिकों का दिल टूटा है इस स्थापना दिवस पर। अब दिल्ली में सुदूर जो उत्तराखंड में जो राज्य है, दिल्ली में क्या होता है कि किरण नेगी एक लड़की थी, प्रवासी उत्तराखंड की बेटी थी वो। उन पर जो है 2012 में सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई थी, जघन्य हत्याकांड। नीचे के जितने भी न्यायपालिकाएं थी उन्होंने अपराधियों को मृत्यु दंड करने की सिफारिश की थी। 7 साल सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा रहा, उसके बाद यह अपराधी बरी हो गए। न्यायालय है, न्यायालय के बारे में भारत में कुछ नहीं बोला जाता है, मैं भी नहीं बोलूँगा। न्यायालय जो न्याय करता है वह उसकी मर्जी होती है, पर लेकिन जनमत जनता का होता है, क्योंकि यह प्रजातंत्र है। यह सब हरकतें दिखाई दे रही हैं उत्तराखंड के प्रवासियों के ऊपर, या उत्तराखंड के ही अंदर जिस प्रकार के अपराध भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जनता इससे नाराज है। और यह स्थापना दिवस तो मनाना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन हमारा राज्य बना था। इनकी वजह से नहीं, भ्रष्टाचारी की वजह से नहीं है।
उन कुर्बानी देने वाले लोगों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, चाहे वो गरीब थे और चाहे वो अमीर थे, उनको बाद में हाशिए पर रख दिया गया। उसमें विवेकानंद खंडूड़ी जी भी मेरे एक संज्ञान में है। ऐसे भी और लोग हैं जिन्होंने बाद में जो आंदोलन तो चलाया, लाइन लगा दी, अपना नाम दर्ज करा दिया, और उसके बाद कांग्रेस से मिल करके फिर पूरी उत्तराखंड क्रांति दल जैसी अच्छी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। यह भी हुआ, और आज उत्तराखंड क्रांति दल दर दर की ठोकरें खा रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तराखंड का जनमत कह रहा है। इसके बाद अब क्या होता है कि उत्तराखंड के जो नेता हैं, ये विधानसभा में सारे लोग खराब नहीं है, उसमें बहुत ईमानदार अच्छे मेहनती लोग भी हैं, पर लेकिन उनको सत्ता में आने से नहीं आने दिया जा रहा है। क्यों? बेईमानों को भगाओ और ईमानदारों को लाओ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी हर काम को नहीं कर सकते ना। उनको देश के पास एक राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कई राज्य हैं, कई विदेशी मसले हैं, कई सामरिक महत्व की बातें हैं। छोटे छोटे जो घटनाएं तुम लोग जानबूझकर करते हो, नेता हो या उपनेता हो और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, तो देश को कहाँ ले जाओगे? भ्रष्टाचार के नाले में ले जाओगे। आज कांग्रेस क्यों सत्ताहीन है, कांग्रेस भी समझ सकती है कि कांग्रेस के पतन के क्या क्या कारण थे। यही भ्रष्टाचार था। जब सत्ता हाथ में आई तो उसके बाद मनमानी शुरू हो गई, दादागिरी शुरू हो गई थी, और जिस कारण जनता उनसे क्षुब्ध हो गई है। कांग्रेस को सत्ताहीन करना पड़ा जनता को। अगर उत्तराखंड में वर्तमान जो राज्य की सरकार है, इसका नेतृत्व है, सही दिशा में कदम लेता है, त्वरित कदम लेता है, तो योगी आदित्यनाथ जो इतने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य को चला रहे हैं, क्या यह उत्तराखंड नहीं चल सकता है, जहाँ पर कि सीमित जनसंख्या है, अधिक भूभाग होने के बाद भी जनसंख्या कम है, अपराध कम है। यहाँ पर काशीपुर में धर्म परिवर्तन हुआ है 500 लोगों का, और नेताओं ने किया, नेता भी वहां पर खड़े थे वोट बैंक के लिए। यह सब राजनीति जिस प्रकार से चल रही है, और प्रशासनिक जो पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है, उत्तराखंड की जनता के ऊपर, अपराधियों के ऊपर जो है मजबूत कार्रवाई नहीं हो रही है, कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। यह भी कारण है कि उत्तराखंड की जनता वर्तमान राज्य सरकार से नाराज है, और उत्तराखंड की राज्य सरकार को यह बात समय से पहले समझ जानी चाहिए। वैसे आपके साथ सेल्फी लेने वाले, माला डालने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन यह जो हम आपको बता रहे हैं, यह बातें बताने वाले बहुत कम पत्रकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी हैं। तो अगर सरकार समय पर अपने को संभाल ले तो बदनामी से बच सकती है। अन्यथा, उदाहरण के लिए, सत्तासीन होने के बावजूद भी कांग्रेस का क्या हाल हुआ था, यह आपके सामने उदाहरण है। ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं थे, लेकिन कुछ जो अराजक राजनीतिक तत्व जब इस पार्टी के अंदर चले गए, तो उसके बाद तुष्टीकरण, भेदभाव, ये सारा खेल शुरू हो गया। और करप्शन कम्स फ्रॉम अप टू डाउन। जब ऊपर से नीचे को करप्शन आता है, तो ऊपर ही जब ऐसे लोग बैठे हों, तो नीचे वाला नेता कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, कुछ नहीं कर सकता और न कर पाएगा। वैसे प्रशासनिक व्यवस्था में भी है, न्यायालय की जो जुडिशरी है, न्यायिक व्यवस्था में भी इसी प्रकार का है। क्यों कलेजियम जो सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जा रहा है? सरकार इसको क्यों ढो रही है? जनता इसको नहीं चाहती है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में। तो राज्य में
क्या तुम लोगों को इसीलिए जनता ने सत्तासीन किया था कि आप भ्रष्टाचार करें, व्यभिचार करें, जनता की इच्छाओं के अनुरूप काम न करें, या गैरसैंण जैसे जो क्षेत्र में जाने से आप डरें, आपको ठंड लगे, आप देहरादून में ही रहना चाहते हैं? यह सब प्रक्रियाएं तब होती हैं जब जनता आप लोगों को चुनकर भेजती है। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि सही लोगों को सही जगह पर भेजिए। इस समय जो वर्तमान उत्तराखंड में सत्तासीन लोग हैं, इसमें तो 80% जो वोट लोगों ने दिया है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को दिया है। भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनकी राष्ट्रवादी सोच पर साफ छवि को वोट मिला है, न कि जो घटनाएं उत्तराखंड में घटित हो रही हैं ये छोटे मोटे लोग कर रहे हैं। तो छोटा मोटा सोच से होता है, उसके पैसे से नहीं है, उसके कपड़ों से नहीं होता है, उसकी छोटी मोटी सोच से जो घटनाएं हो रही हैं यह संपूर्ण राज्य को और देश को कलंकित कर रही है। इस पर अगर सरकारें एक्शन नहीं लेती हैं, शीर्ष नेतृत्व एक्शन नहीं लेते हैं, तो जनता जरूर एक्शन लेगी। आप देख लीजिएगा। इसका उदाहरण यह है कि न्याय व्यवस्था पर बिना अंगुली उठाए क्यों अन्याय होता है, क्यों अन्याय होता है। उसके बाद जो है अंकिता भंडारी का जो मसला है उत्तराखंड में लटका हुआ है, यह गले की फांस है। इस कांड को उत्तराखंड की जनता नहीं भूली है, बशर्ते अब क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसका मैथमेटिक्स चलना शुरू हो गया है। मैं सुन रहा था कि अमुक आदमी इस क्षेत्र का है इसलिए विरोध हो रहा है, और अमुक आदमी इस क्षेत्र का इसलिए इसका साथ हो रहा है। ये सब चलाई बात किसने? उन नेताओं ने, उनके पिट्ठुओं ने, जो कि उत्तराखंड को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं और इस राज्य को पिछड़ा ही रहना देना चाहते हैं। यहाँ की विकास की गति कम करना चाहते हैं और ये कमाई के लिए आए हैं। आप अधिकांश विधायकों का बैकग्राउंड आप चेक करो, उनकी हिस्ट्री बनाओ, एक एक पेज बनाओ, उसके बाद सच्चाई आपके सामने आ जाती है। तो जनता भी इसके लिए जवाबदार है। उत्तराखंड राज्य बनना अलग बात है, और उत्तराखंड बनने के बाद इसमें सकारात्मक विकास, राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, वहाँ के नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता युक्त जीवन शैली, ये सब अर्थ रखती है। केंद्र ने बहुत मदद की है। केंद्र ऑल वेदर जैसे रोड जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, रेल पर काम कर रहा है, यहाँ के जो सीमावर्ती गांवों को सड़क के जाल से जोड़ रहा है। केंद्र तो इतना ही करेगा ना, पर राज्य जो सरकार है ये सिर्फ जो है कमाई करने के लिए तुमको वोट दिया था क्या जनता ने? इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो जनता जरूर इस पर एक्शन लेगी। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। वंदे मातरम, जय भारत।